तो वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी की अपने चैनल हाई लेवल स्टडी का फिर स्वागत है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होगी। देखेंगे इंपॉर्टेंट क्यों है भी आपको बताएंगे। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाइए क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए होगी। इसमें हम आपको बताएंगे जो हाई स्कूल का मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है, उस मॉडल पेपर की बात करेंगे और आपको पूरी जानकारी इसमें देंगे किस प्रकार के प्रश्न आपके पूछे जा रहे हैं, किस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछे जा रहे हैं। तो उन सब की जानकारी आपको हम देने वाले हैं। तो आप सभी हमारे साथ बन जाइए और अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम देखेंगे समय 3 घंटे और 15 मिनट आपको दिया जाएगा। ठीक, कितने समय? 3 घंटे 15 मिनट का समय दिया जाएगा और प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। ठीक है, चलिए अब देखेंगे प्रश्न नंबर 1 में। देखिए क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो यहाँ में से आपको एक प्रश्न इसी तरीके से आपके प्रश्न पूछ जाएंगे। जैसे कि आपके कितने प्रश्न पूछेंगे, यानी कि आपके कुल मिलाकर 5 प्रश्न आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से जो आपके ऑप्शनल वाले प्रश्न हैं, तो प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 1 में आपको 5 प्रश्न पूछेंगे। इसमें आपके ऑप्शनल प्रश्न होंगे। इसमें 4 आपके क्या दिया रहेगा, 4 आपके या इसमें आपको ऑप्शन दिए रहेंगे। एक ऑप्शन आपको चूज करके लिखना होगा। ठीक है, चलिए अब अगला देखेंगे। अगला तो प्रश्न नंबर 2 की बात करेंगे। तो इसमें आपको कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न यानी कि रीति मुक्त धारा के किन्हीं 2 कवियों का नाम लिखिए। छायावाद की 2 प्रवृत्तियों का उल्लेख कीजिए। अभी इसका पूरा हम आपको सॉल्यूशन भी देने वाले हैं। ठीक है, उत्तरायण कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें आपके लिए होंगी। प्रश्न नंबर 3 की बात करेंगे। तो प्रश्न नंबर 3 में देखिए क्या कर रहा है कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आपके इसमें 2 गद्यांश दिए जाएंगे, जिसमें से किसी एक का आपको क्या करना होगा, उत्तर देना है। जो आपके प्रश्न जैसे आपको पहला देखिए, इसमें जो प्रश्न पूछा जा रहा है, जैसे उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ठीक, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए और उपयुक्त गद्यांश में भारत की बोलियों एवं संप्रदायों के संबंध में लेखक द्वारा बताया गया है, इसके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, अब इसी तरीके से आपको पूछा जाएगा पद्यांशों में से किसी एक संदर्भ की व्याख्या कीजिए और काव्य सौंदर्य भी लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 4, 1, 5 यानी कि 6 नंबर इसमें आपको मिलेगा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। उसके बाद देखिए आपके लिए है 5वें में देखिए क्या कहेगा। तो 5वें नंबर आपको आएगा कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उसकी किसी एक रचना का उल्लेख कीजिए। तो इसमें किसी एक का जीवन परिचय देना, जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय या जयशंकर प्रसाद। किसी एक का आपको क्या करना है, इसमें आपका जीवन परिचय देना है। ठीक है, चलिए प्रखा की बात करेंगे। तो निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए। किसी एक कवि का क्या करना है, जीवन परिचय देना है। तो इसमें जैसे आपका आ गया मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा या सूरदास। तो इसमें आपको हमने बता रखा है, जो आपका जीवन परिचय हमने बता रखा है। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो इसमें आपके देखिए जो आपके संस्कृत के शब्द हैं, ये शब्द आपको करने होंगे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें आपको हिंदी में इसका अनुवाद करना होगा। ठीक है, चलिए इसी तरीके से आपका आएगा 7वें नंबर की बात करेंगे। तो अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो ये नंबर 2 है आपके लिए। ठीक है, तो निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। इसमें आपको किन्हीं 2 का उत्तर क्या इसमें लिखना है, संस्कृत में लिखना है। ठीक है, उसके बाद प्रश्न नंबर 8 बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि करुण अथवा हास्य रस का स्थायी भाव और परिभाषा बताइए। 2 नंबर का आएगा आपका। उपमा अथवा रूपक अलंकार की परिभाषा देते उदाहरण दीजिए। 2 नंबर का ये भी आएगा। सोरठा अथवा रोला छंद की परिभाषा देते उदाहरण दीजिए, ये भी आएगा आपका। तो निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल एक एक शब्द बनाइए। ठीक है, तो जैसे आपका सु हो गया तो सुंदर, सुशील, इस तरीके से शब्द बना लेना है आपको। जैसे प्र आ गया तो प्रसिद्ध, प्रकार, इस तरीके से बना लेना चाहिए। प्रतिकार, प्रतिलोम, ये सब आपके शब्द बना लेने हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों के प्रयोग से एक शब्द बनाइए। तो इसको आप लोग इससे रिलेटेड एक शब्द बनाइए, अपनापन। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 का समास विग्रह कीजिए। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, चौराहा, 4 राहों का समूह। ठीक है, चलिए इस तरीके से आपका आ जाएगा घ नंबर। तो निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों का तत्सम रूप लिखिए। ठीक है, उसी तरीके से आपका अंगा में आएगा क्या आएगा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची लिखिए। ठीक,
क नंबर की बात करेंगे तो निम्नलिखित शब्दों में से किन्हीं दो का संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। ठीक है, अगला नंबर देखिए क्या है हमारा, निम्नलिखित शब्दों की चतुर्थी विभक्त एवं द्विवचन का रूप लिखिए। ठीक, ग नंबर की बात करें, ग नंबर में देखिए क्या कर रहा है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक का धातु लकार पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए। जैसे अहसम पठाव हसीयस्था। ठीक है, तो इसको आपको बताना है। ठीक है, अगला देखें घ नंबर, निम्नलिखित में से किन्हीं दो वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो इसमें आपको किन्हीं दो का संस्कृत में अनुवाद करना होगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 की बात करें, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक का विषय पर निबंध लिखना। आपको स्वास्थ्य और शिक्षा हो गया, पर्यावरण प्रदूषण हो गया, वन महोत्सव हो गया, जिस पर आपको एक निबंध लिखना होगा। ठीक है, अगला देखेंगे, इसमें से आपको अग्र पूजा का लिख देना है। किसका? अग्र पूजा का लिख देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद कर लेना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके प्रश्न होंगे। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपका पूरा मॉडल पेपर है। तो आपको वीडियो पसंद आती है, चैनल को लाइक कर सकते हैं, शेयर कमेंट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तक ले जय हिंद, जय भारत।